नमस्कार दोस्तों, आज हमने सामान्य हिंदी के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो विभिन्न परीक्षाएं जैसे यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, सिपाही दरोगा, अन्य परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, संधि, समास, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि इत्यादि प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। ऑप्शन ए है अक्षर, ऑप्शन बी है स्वर, ऑप्शन सी है व्यंजन और ऑप्शन डी है अनुस्वार। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी व्यंजन सही होगा, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते, इसलिए इसमें 2 वर्णों का मेल होता है। और अक्षर सार्थक ध्वनियों के उच्चारित स्वरूप को जब आकार दिया जाता है उसी को अक्षर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, या स्वतंत्र होते हैं। और स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अनुस्वार को आयोगवाह भी कहते हैं। और अनुस्वार का प्रयोग हम लोग ऊपर जैसे अंग और इत्यादि, जैसे संतोष लिखना है तो संतोष, तो ये जो बिंदी का आकार दिया है किसी अक्षर पर, उसी को हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा दंत वर्ण है? कौन सा दंत वर्ण है, यह पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन ए है म, ऑप्शन बी है ल, ऑप्शन सी है प और ऑप्शन डी है उ। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है यह दंत वर्ण है, और शेष म, प, उ यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है, यह जो है ओष्ठीय वर्ण है। कैसे वर्ण है? ओष्ठीय वर्ण है, यानी ओठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। तो आपका जो ये कोष्टक में दिया गया चिन्ह है, उस विराम चिन्ह का आपको नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है अल्प विराम, ऑप्शन बी है पूर्ण विराम, ऑप्शन सी जो है वह आपका विस्मयाद बोधक है, और ऑप्शन जो है डी जो है प्रश्नवाचक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है विस्मयाद बोधक या विस्मय बोधक आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी चुनिए, शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है सी सही है, शेष अशुद्ध है। तो यहाँ केवल ऑप्शन सी सही है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ अशुद्ध अंश का स्पष्ट करना है। ऑप्शन ए है मुझे, ऑप्शन बी है आज, और ऑप्शन सी है खाने का मन, और ऑप्शन डी जो है नहीं होती है, नहीं होती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है डी जो है अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि आज मुझे खाने का मन नहीं होती है। तो यहाँ जो होती शब्द है ये अनावश्यक है। मुझे आज खाने का मन नहीं है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कंपत। शेष व्योम आपका नहीं है। तो व्योम माने आप जानते हैं कि आकाश होता है, व्योम माने आकाश, और अंतरिक्ष माने भी आकाश, तारापथ माने आकाश, और विहायरा माने भी आकाश, और कंपत माने होता है समुद्र। कंपत माने होता है समुद्र। प्रयुक्त संधि है, यशोदा में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन ए है स्वर संधि, और ऑप्शन
बी है व्यंजन संधि और ऑप्शन सी है विसर्ग संधि और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ यशोदा जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। जैसे यशोदा का संधि विच्छेद होगा यश जोड़ दा, जो विसर्ग का ओ हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। अब इसका नियम यह है कि विसर्ग के पहले यदि अ हो, विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद सघोष वर्ण हो। कैसा वर्ण हो? सघोष वर्ण हो, यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यानी जैसे क वर्ग का ग घ अंग, इसी तरीके से च वर्ग ट वर्ग प वर्ग त वर्ग के जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है वो सघोष होंगे। और यदि ये वर्ण आते हैं तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इसी नियम के आधार पर यहाँ यशोदा जो है विसर्ग संधि है, तो इसका संधि विच्छेद होगा यशः जोड़ दा। तो जो विसर्ग है यह आपका ओ में परिवर्तित हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ आपका पहला है ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, तो यहाँ ऑप्शन जो है सी जो है सही है, इति धन आदि, ये आपका सही है। और इसका यह आपका यण संधि है, यण संधि है। यण संधि का भी नियम यह है यदि ई उ और री का यानी हरस और दीर्घ के अलावा कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता है, ई उ री हरस और दीर्घ दोनों के इतर यानी अन्य कोई स्वर आता है, तो यहाँ आपका ई का य आधा य और उ का आधा व और री का आधा र में परिवर्तित हो जाता है। इसी नियम के तहत इति धन आद यानी इत्यादि का संधि विच्छेद है। ये छोटी ई जो है य में परिवर्तित हो जाएगा, इसीलिए यह इत्यादि होगा। आधी रात का समय के लिए एक शब्द होगा निशीथ। निशीथ जो है आपका आधी रात का समय के लिए एक शब्द, ऑप्शन डी जो है सही हो। सरवरी माने होता है चांदनी रात, सरवरी माने होता है चांदनी रात। विभावरी माने होता है तारों भरी रात और निशा माने होता है रात। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला सब प्रश्न है देशज शब्द को चुनिए। ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है गड़बड़ और ऑप्शन डी है किशन। तो यहाँ आपका देशज शब्द गड़बड़ है, ऑप्शन सी गड़बड़, यही आपका देशज शब्द है। देशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका स्रोत पता न चले, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।